So many NEET UG students are confused and have a lot of queries about MBBS abroad. So I'm going to answer all these. ये सारी queries अपने personal experience के basis पे बताने वाली हूँ, जो भी मैंने personally experience किया है. So hello, I am Dr. Anchal. I am a FMG and I completed my MBBS from Vinnytsia National Medical University, Ukraine. So let's get going and let's talk about these queries. Let's talk about the most asked queries. First query is, which one is better, MBBS from private college in India or MBBS abroad? See, इसका बहुत ही क्लियर कट आंसर है. अगर तुम्हारी फैमिली अफोर्ड कर सकती है कि तुम प्राइवेट कॉलेज से MBBS करो इंडिया में, तो दैट्स द बेस्ट फॉर श्योर. क्यों? आई विल टेल यू वाई. क्योंकि अगर तुम MBBS अब्रॉड से करते हो, इट डेफिनेटली टेक्स अ लॉन्गर टाइम. द टाइम ड्यूरेशन ऑब्वियसली इंक्रीजेज. सो the simple answer is, if you can afford, go for private college, and if you can't afford, तुम्हारा बजट में इशू है और तुम बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हो, MBBS करना ही करना है, तुम्हें इसके अलावा और कुछ नहीं करना है, यू आर 100% श्योर, तो गो फॉर MBBS अब्रॉड. इफ़ यू हैव मेड योर माइंड कि करना यही है, ड्रॉप भी नहीं करना, प्राइवेट में नहीं कर सकते, और नीट गवर्नमेंट में किसी भी रीज़न की वजह से नहीं हो पाया, तो MBBS अब्रॉड is the resort for you, then you can go for it. But if you can afford, then go for private one, क्योंकि बहुत टाइम सेव होता है. टाइम कैसे सेव होता है? क्योंकि अगर तुम अब्रॉड से करते हो, 2-3 साल तुम्हारे एक्स्ट्रा लग जाते हैं. अब मेरा कोर्स जो था 6 ईयर्स का था, 6 ईयर्स में मैंने ग्रेजुएशन मेरी कंप्लीट हुई, फिर मैं इंडिया आई, फिर 1 साल FMG की प्रिपरेशन में लग जाता है, तो 1 साल उधर चला जाता है. फिर यहाँ पे इंडिया में आके तुम्हें इंटर्नशिप के लिए भी वेट करनी पड़ती है. हमने 5 महीने वेट की है, उसके बाद हमें इंटर्नशिप मिली, तो फिर 1 साल की इंटर्नशिप की, उसके बाद तो टोटल मेरा तो 8 साल का पड़ गया, विच इज़ अलॉट. आई मीन 2-3 ईयर्स एक्स्ट्रा ही हो गए ना, तो इट्स नॉट अ वेरी गुड रूट. नेक्स्ट क्वेरी जो है, दैट इज़ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन. सी, मैं अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ. इफ़ यू टॉक अबाउट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन अब्रॉड वर्सेस इंडिया, obviously syllabus is same. I don't find much difference in the theory part. ज़्यादा difference नहीं है, it's almost the same. बस एक चीज़ ज़रूर है कि जो अब्रॉड में जो MBBS करते हैं उनके लिए एक डिसएडवांटेज है, विच इज़ लैंग्वेज बैरियर. लैंग्वेज बैरियर की वजह से क्या होता है, जो पेशेंट का एक्सपोजर होता है कंपैरेटिवली कम होता है जो तुम इंडिया में करते होगे. तो दैट इज़ वन थिंग, बट अदरवाइज एवरीथिंग इज़ गुड. मुझे कोई ऐसी दिक्कत लगी नहीं, तो आई थिंक दैट्स मैनेजेबल. तुम जब समर वेकेशन में आते हो इंडिया, एंड ऑफ कोर्स इंटर्नशिप भी करते हैं हम ग्रेजुएशन के बाद, तो वो कंपनसेट हो जाता है. जब तुम समर वेकेशन में आते हो, तुम ऑब्जर्वरशिप्स भी कर सकते हो उसको कंपनसेट करने के लिए, अगर तुम्हें लग रहा है कि एक्सपोजर कम हो रहा है पेशेंट्स के साथ, तो वो चीज़ सॉर्ट आउट हो जाती है. दैट्स नॉट अ बिग डील. थर्ड क्वेरी इज़ अबाउट FMGE. व्हाट इज़ द डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ FMGE? और इतना पासिंग परसेंटेज जब स्टूडेंट्स देखते हैं कि इतना कम है, तो दे डू गेट स्केर्ड. तो लेट मी टेल यू, मेरे बैच में 12 से 13 स्टूडेंट्स थे, उसमें से अराउंड 11 to 12 स्टूडेंट्स का पास हो चुका है. एक आधा ही रहा होगा कोई भी, वो भी ऐसा जो नहीं पढ़. 98% मेरे जितने भी साथ वाले थे सबका FMGE हो गया है. तो आई डोंट नो कैसे इतना परसेंटेज कम रहता है. मे बी बहुत सारे ड्रॉपर्स होते हैं बहुत सालों के, एंड सिग्निफिकेंटली काफ़ी बढ़िया हो गया है, अभी काफ़ी बेटर हो गया है जो पासिंग परसेंटेज है. और जो अभी के बैचेस आ रहे हैं, तो स्टूडेंट्स आर रियली गुड, दे रियली स्टडी वेल, एंड मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं लगती. इफ़ यू आर स्टडिंग वेल, तुम स्टार्टिंग से ढंग से बैलेंस वे में पढ़ रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगी इसमें. मेरा भी FMG फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने किया है, तो या इफ़ यू स्टडी वेल, आई डोंट थिंक सो इट्स अ बिग प्रॉब्लम. बात डिफ़िकल्टी लेवल की, तो डिफ़िकल्ट तो है, पेपर का लेवल आजकल बहुत टफ आता है. बेसिकली नीट PG के लेवल का ही पेपर होता है, बस डिफरेंस ये होता है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती और तुम्हें 50% चाहिए होता है पास होने के लिए, वाइल नीट PG में कॉम्पिटिटिव हो जाता है वही.
रैंक सिस्टम है, बस यही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है इन दोनों एग्ज़ाम्स में। 10-20% सिलेबस का डिफरेंस होगा, वो भी बहुत ही कम है। तो डिफ़िकल्टी लेवल तो है टफ़, बट अगर तुम अच्छे से पढ़ रहे हो शुरू से ही अपने यूनिवर्सिटी टाइम से, तो इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। फोर्थ क्वेरी जो है वो है, व्हाट इज़ द सैलरी आफ्टर डूइंग MBBS फ्रॉम अब्रॉड। सो इट वेरीज़, आई मीन ऐसे नहीं बता सकते, क्योंकि अगर तुम इंडिया में आ रहे हो तो चाहे MBBS अब्रॉड से की है या फिर इंडिया से की है, इट डजेंट मैटर, इट डज़ नॉट मैटर एट ऑल, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पे स्केल तो सबके लिए सेम ही रहना है। बाकी स्टेट वाइज स्टेट्स पे डिपेंड करता है, तुम कौन सी स्टेट में हो, कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हो, तुम कहाँ पे जॉब ले रहे हो, गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, वो उस पर डिपेंड करता है। ये बहुत ही वेरी करेगा डाटा, तो एज सच नहीं बता सकती। मैं पंजाब से हूँ तो मैं पंजाब का बता सकती हूँ। अगर तुम गवर्नमेंट जॉब करते हो यहाँ पे तो 80K यहाँ का मंथली सैलरी होता है गवर्नमेंट जॉब में। या एंड आई नो ऐसी स्टेट्स भी हैं जहाँ पे 40-50K ही मिलता है, एंड ऐसी भी हैं जहाँ पे 1 लाख के अराउंड भी मिलता है। तो ये बहुत वेरी करता है स्टेट वाइज। रही बात, अगर तुम इंडिया वापस नहीं आ रहे हो, तुम किसी और कंट्री में मूव करते हो, तो सैलरी ऑफ कोर्स ज़्यादा है। अगर तुम US में मूव कर रहे हो, US या UK में मूव कर रहे हो, तो सैलरी वहाँ पे ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू इंडिया। सो द लास्ट क्वेरी इज़, कैन यू सेटल in some other country after doing MBBS from abroad? Its simple answer is definitely yes. I mean, I highly recommend that. अगर तुम MBBS abroad से कर रहे हो तो आई हाईली रिकमेंड कि तुम इंडिया वापस ना आके किसी और कंट्री में मूव कर जाओ। यू प्रिपेयर फॉर अदर एग्ज़ाम्स लाइक USMLE, प्लैब और AMC और MCCQE। तो जिसको सेटल अब्रोड में ही होना है तो दे कैन डेफिनेटली, तुम्हें USMLE, प्लैब, आई मीन अगर तुम्हें US, ऑस्ट्रेलिया या फिर UK में मूव करना है तो पहले तुम्हें FMG देना पड़ेगा, उसके बाद यू कैन मूव ओवर देयर आफ्टर क्लियरिंग देयर एग्जाम्स जो भी उस पर्टिकुलर के होंगे। दीज वर द फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस एंड क्वेरीज। लाइक इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉलो अलोंग। एंड ऑल्सो इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेरी, कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना, तो आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट क्वेरी इटसेल्फ। या थैंक यू।